सच बात तो ये है कि बच्चों के लिए कॉमिक्स ये होनी चाहिए लेकिन है नहीं। मैम लास्टली आपका कोई संदेश या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे आज की इस जेन ज़ी जनरेशन को? अगर बचपन से पढ़ना शुरू करेंगे तभी पढ़ने में उनकी रुचि होगी। चाहे आप रसगुल्ला खाओ, रसमलाई खाओ, हाँ, आप क्या खाओ, दालमुड़ी खाओ, झालमुड़ी खाओ। मैम अगर आज के दौर में जहाँ पे एआई इतनी रेलेवेंट है और पेरेंट्स चाहते ही नहीं है कि उनके बच्चे कुछ हिंदी में पढ़ें। प्रणाम उद्दंत मार्तंड का है ये तीसरा और आखिरी दिन। नमस्कार, मैं हूँ अक्षय चौहान और इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं कई प्रख्यात एवं विख्यात पत्रकार और आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों की पत्रिका नंदन की संपादक जयंती रंगनाथन जी। आइए उनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। डिजिटल एरा में बच्चों की मैगजीन्स और कॉमिक्स कितनी रेलेवेंट रह गई हैं, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, सच बात तो ये है कि बच्चों के लिए कॉमिक्स ये होनी चाहिए लेकिन है नहीं। अब इसका पूरा का पूरा जो है श्रेय मैं पेरेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि पेरेंट्स चाहते ही नहीं है कि उनके बच्चे कुछ हिंदी में पढ़ें। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ मैं क्षेत्रीय भाषाओं की बात करूँ, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बंगाली, वहाँ सब जो है डिजिटल में और प्रिंट में बच्चों की इतनी मैगजीन निकलती है और सब खूब चलती है, ऑडियो भी और प्रिंट में भी। लेकिन हिंदी में पिछले कुछ सालों से जो भी है, हिंदी वाले अपने ऊपर, हिंदी वालों ने गर्व करना छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ बच्चों की जो पत्रिकाएं हैं वो बिकती नहीं है, माता पिता चाहते नहीं है उनके बच्चे पढ़े बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों के लिए ऑडियो में हो, वीडियो में हो, प्रिंट में हो, किताबें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर बचपन से पढ़ना शुरू करेंगे तभी पढ़ने में उनकी रुचि होगी, चाहे कॉमिक के तरीके से हो या देख के हो या कुछ भी हो। और हमें अपने देश की बातें उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि विदेश से जो किताबें आती हैं, थैंक्स गिविंग और वो ये जो त्योहार है हमारे बच्चे कैसे समझेंगे, है ना? आप आंट बोल रहे हो, आप टर्की खा रहे हो, आप पुडिंग खा रहे हो, अरे आप रसगुल्ला खाओ, रसमलाई खाओ, हाँ, आप क्या खाओ, दालमुड़ी खाओ, झालमुड़ी खाओ, है ना? तो बच्चों को वो सिखाना चाहिए जो हमारे देश की संस्कृति है, वो सीखेंगे। अमर चित्रकथा ने इसमें बहुत बड़ी क्रांति की थी बच्चों के लिए कॉमिक्स लाके। मुझे लगता है आप सबकी पीढ़ी ने अमर चित्रकथा, टिंकल, कपिश पढ़ा होगा बिल्कुल। वापस ये लाना बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए लिखा जाना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी, अगर सोशल मीडिया में एक्टिव है, बच्चों के लिए लगातार लिखिए। जो बच्चे जो 5 साल से 10 साल तक के, उनको इन्वॉल्व करिए, उनके लिए कहानियां बुनिए, उनको बहुत सारी बातें सिखाइए, उनको ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान ना आपको चाहिए ना उनको चाहिए, ठीक है? और हम यहाँ ज्ञान देने के लिए बैठे भी नहीं है, अनुभव बांट रहे हैं आपके साथ। तो मेरा मानना है कि आपको उनके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, आज की कहानी सुनाइए, राजा रानी और किसानों वाली नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मैम अगर आज के दौर में जहाँ पे एआई इतनी रेलेवेंट है और शॉर्ट वीडियो फॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो हम रीडिंग हैबिट्स को कैसे बचा के रख सकते हैं? एक बहुत अच्छी आपको मैं बात बताऊं, मैंने अभी एक स्टोरी की थी। रीडिंग हैबिट बढ़ रही है युवाओं में। युवा जो है वापस हिंदी में पढ़ने की तरफ बढ़ रहा है। करीब करीब 17% पिछले 3-4 सालों में उछाल आया है। और ये इसलिए आया है क्योंकि एक तो हिंदी में अब लोगों की क्रय शक्ति थोड़ी बढ़ गई है और 200-250 रुपए में उपन्यास खरीद पा रहे हैं। दूसरे, आप हिंदी में ऐसे उपन्यास लेके आ रहे हैं जिनकी भाषा बहुत यूथ फ्रेंडली है। आप आज शायद प्रेमचंद को पढ़ के या शरद चंद्र को पढ़ के, जो भी नया पाठक है वो उस तरह से समझ ना पाए, पर आज के जितने लेखक हैं, अगर आप उनकी हिंदी पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ रहा है वो आज की बात कर रहे हैं। आपकी तरह के लड़के जो है उस कहानी के हीरो हैं। तो इस तरह से नई पीढ़ी हिंदी की तरफ झुक रही है और ये बहुत जरूरी है कि हिंदी में पढ़ें, ताकि आगे आप जब पत्रकार बने ना तो आप बहुत समृद्ध हो। मैम लास्टली आपका कोई संदेश या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे आज की इस जेन ज़ी जनरेशन को? जन जी को मैं कहूंगी कि खूब पढ़िए, खूब मजे करिए, लेकिन साथ में पेशेंस रखिए, धीरज बहुत जरूरी है। मतलब बहुत जल्दी आप हार मत मानिए, डटे रहिए, जो काम कर रहे हैं और अपने पे यकीन करिए। मैं तो कहूंगी बहुत जल्द आपको, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक्स सो मच।